हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज नंबर वन आईटी कंपनी के बारे में बात करेंगे। इंडिया की नंबर वन आईटी कंपनी है ऑब्वियसली टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और ये कंपनी एक्चुअली एक टाइम था 2020-21 में कुछ वक्त के लिए, फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, इंडिया की ही नंबर वन कंपनी बन गई थी। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो रिलायंस से भी ऊपर चली गई थी। लेकिन बहरहाल आज वो टॉप कंपनी है। नंबर वन कंपनी इंडिया की नहीं है, लेकिन नंबर वन आईटी सेक्टर में है। बड़े ब्रीफली बर्ड्स व्यू देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर में। और इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव में देख ले तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और इसकी ROCE और रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 40% के करीब है। तो ये कंपनी की मेजर पॉजिटिव्स है, प्रोज है। सबसे बड़ी कंपनी, बेहतरीन ROCE, ROE और ज़ीरो डेट कंपनी है। अब इस कंपनी की फ्लिप साइड देख लेते हैं, इसके कॉन्स देख लेते हैं। एक्चुअली आजकल सारे आईटी कंपनीज में एट्रिशन रेट, जो नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग द कंपनी, इज़ वेरी हाई। टीसीएस में भी अराउंड 25 to 30% है। काफ़ी लोग दूसरे कंपनी में जा रहे हैं। आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके वजह से लोग दूसरे मुल्क में भी, दूसरे कंट्रीज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ है तो वहाँ भी वो स्विच कर रहे हैं। तो ये नंबर वन चैलेंजेस है, जिसके वजह से नए रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, नए कॉस्टिंग बढ़ जाती है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उनको और टाइम भी लगता है उनके ऊपर। तो जिसके वजह से जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ती है। नंबर टू फैक्टर ले ले, ये नंबर वन कंपनी है आईटी सेक्टर में जैसे कहा, लेकिन पिछले 3-5 साल की अगर आप एवरेज सेल्स ग्रोथ देख ले तो वो कुछ हद तक कम हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैगर सेल्स कैगर जो रहा है ये अराउंड 10% के करीब रहा है, विच इज़ अ गुड नंबर। लेकिन कंपेयरिंग विद द आईटी सेक्टर और द स्केल एट विच टीसीएस डज बिजनेस, 10% जो है वो रिलेटिवली बाय इट्स ओन स्टैंडर्ड कम है। तो ये फ्लिप साइड है, ये प्रोज मैंने बताया, फ्लिप साइड भी बताया। अब दोस्तों इस कंपनी के जो मेजर कॉम्पिटिटर्स है वो भी देख लेते हैं। इसके जो पीयर्स है, बेसिकली इंफोसिस नंबर वन कॉम्पिटिटर, HCL भी है, विप्रो भी है। ये 3 मेजर प्लेयर्स है इस सेक्टर के। इसके अलावा कई और सारे भी कंपनी है, टेक महिंद्रा हो गया, पर्सिस्टेंट सिस्टम हो गया, काफ़ी सारे और भी कंपनी है। लेकिन टॉप 3 जो थे वो आपने देख लिए है। अब दोस्तों इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसे देख लेते हैं। प्रोमोटर्स ऑलमोस्ट 72% के करीब है, FII ऑलमोस्ट 14% के करीब है, DII 8%, और मेरे और आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ऑलमोस्ट 6% स्टॉक पड़ी है इस कंपनी के। दोस्तों हम लोगों ने इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो एक समरी होती है, एक जो जेनरिक इन्फॉर्मेशन होती है टीसीएस की, वो देख ली। और जैसे हम लोग हर बार करते हैं, हर कंपनी की डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। अब चले हम इस कंपनी की टीसीएस की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस देखते हैं, हर पैरामीटर में, हर जगह, हर सेक्शन में इसकी डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,284,000। बहुत ही ज़्यादा इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऑब्वियसली सबसे बड़ी कंपनियों में से आती है, टॉप 3 टॉप 5 में आती है। अब इसका हम लोग देख ले, PE रेशियो 33 है, वैराज इंडस्ट्री की जो PE है वो 29 है। हल्की सी प्रीमियम डिमांड कर रही है। और 52 वीक हाई से ये कंपनी ऑलमोस्ट 13% डिस्काउंट में मिल रही है। रिसेंटली सारे आईटी कंपनी की शेयर प्राइस गिरी है, टीसीएस इज़ नो एक्सेप्शन, लेकिन कम गिरी है। इस वजह से 15%, ऑलमोस्ट 13% इस टाइप की कंपनी में गिरावट काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। वहीं कोई मिड कैप या स्मॉल कैप होती तो वो ऑलमोस्ट 40-50% होती। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट से कंपेयर करें तो टीसीएस में 13% की गिरावट काफ़ी बड़ी होती है। अब दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट इवेलुएट करते हैं, जो इमीडिएट क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर की रिजल्ट्स आर आउट, तो हम लोग फोर्थ क्वार्टर की रिजल्ट की कंपेयर करेंगे और थर्ड क्वार्टर की करेंगे। जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, सेल्स की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में 16% कंपनी ऑलमोस्ट इक्वली ग्रो हुई है। फोर्थ क्वार्टर में भी वर्सेस लास्ट ईयर द ग्रोथ हैज़ बीन 16%, थर्ड क्वार्टर में भी 16% ग्रो हुई है इस कंपनी एज फार एज सेल्स इज कंसर्न। प्रॉफिट की बात कर ले, फोर्थ क्वार्टर में 7% से प्रॉफिट बढ़ी है। एक्सपेंसेस बढ़ी थी, इसीलिए प्रॉफिट सिर्फ 7% बढ़ी है। जैसे मैंने कहा, काफ़ी ज़्यादा एट्रिशन, लोग काफ़ी ज़्यादा छोड़ के जा रहे थे, नए बंदे आ रहे थे, तो वहाँ मार्जिन्स हैव बीन अफेक्टेड। तो 7% से प्रॉफिट बढ़ी है, वैरेज थर्ड क्वार्टर में 12% से प्रॉफिट बढ़ी थी, इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद द सेम पीरियड फॉर प्रीवियस ईयर। तो क्वार्टरली इमीडिएट क्वार्टर्स जो देखे, थर्ड एंड फोर्थ, प्रॉफिट और सेल्स ठीक ठाक बढ़ी है। अब दोस्तों
हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, पिछले 9 साल में सेल्स एंड प्रॉफिट की परफॉर्मेंस क्या रही। पहले सेल्स पे देखेंगे। पिछले 9 साल कैगर रहा है सेल्स कैगर 13%, मतलब कंपनी 13% से हर साल ग्रो की है। पिछले अगर 5 साल की बात करें तो कंपनी 10% से ग्रो की है कैगर। पिछले 3 साल की बात करें तो 9% से ग्रोथ की है। और जो लेटेस्ट ईयर है वहाँ सेल्स 17% से बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट की बात कर ले, अगर पिछले 9 साल की डेटा देखें तो कैगर प्रॉफिट ग्रोथ रही है 12%, मतलब हर साल फॉर 9 कंटिन्यूस ईयर ऑन एन एवरेज द कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग एट 12%। 5 साल की एवरेज ग्रोथ देख ले तो 8% रहा है ईयरली ग्रोथ, 3 साल का 7% और 1 साल लास्ट ईयर की ग्रोथ वॉज अराउंड 18%। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, सेल्स एंड प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। ग्रोथ आपको हर टाइम फ्रेम में दिखा है, वेदर इट इज़ 9 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, कंटिन्यूस सेल्स एंड प्रॉफिट में आपको ग्रोथ दिखी है। अब आगे बढ़ते हैं, फ्री कैश फ्लो देख लेते हैं। फ्री कैश फ्लो 9 साल का डेटा देखें, बेहतरीन कैगर 17% से बढ़ रही है, यानी हर साल ऑलमोस्ट 17% से बढ़ रही है। 5 साल का देखें तो 10% से बढ़ रही है, 3 साल का देखें तो ऑन ईयर 12%, एंड अगर पिछले साल देखें तो ये 3% से फ्री कैश फ्लो बढ़ी हुई है। फ्री कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट, क्योंकि अगर कैश फ्लो नहीं होगा, कंपनी कैश जनरेट नहीं कर रही है, उसके टाइमली बेसिस पे कैश प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो कंपनी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू इन्वेस्ट इट बैक इनटू द बिजनेस, जिसके वजह से बिजनेस ग्रो नहीं करेगा और डिविडेंड में देने में कंपनी को थोड़ी परेशानी होगी अगर प्रॉफिट इज़ नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैश। अब दोस्तों अगेन 3 साल का जो ये डेटा हम लोगों ने एक बार देख लिया है, आरओसी आरओई ऑलमोस्ट 40% के करीब आरओई है और आरओसीई 50% के करीब है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। पिछले 5 क्वार्टर्स की कंपैरिजन करें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग हल्की सी ग्रो की है, 72.3% के करीब है, और वहीं एफआईआई की शेयर होल्डिंग 14% पे आ गई है, विच वाज अराउंड 15.6% 4 क्वार्टर्स बैक। तो यहाँ एफआईआई की अक्रॉस द बोर्ड पूरे इंडिया से ही एग्जिट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एफआईआई, लेकिन वहीं डीआईआई और जो रिटेल है उनकी होल्डिंग बढ़ी हुई है। डीआईआई की हल्की सी कम हुई है, लेकिन रिटेल की होल्डिंग काफ़ी बढ़ी हुई है, 4.3 से ऑलमोस्ट 5.7 तक गई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। प्रोमोटर्स ने बिल्कुल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आपको पता होगा टीसीएस ने ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ की बाईबैक भी की है रिसेंटली। अब दोस्तों देख लेते हैं कैगर। कैगर क्या कहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, पैरामाउंट है। स्टॉक प्राइस किस तरह से परफॉर्म की है। पिछले 9 साल का कैगर देख ले तो 19% हर साल ऑन एन एवरेज कंपनी ग्रो की है, 19% से कैगर से बढ़ा है। पिछले 5 साल की बात करें तो स्टॉक 25% से कंपाउंड हुआ है। पिछले 3 साल की बात करें तो 23% और पिछले साल 18%। ईयर टू डेट हल्का सा स्टॉक प्राइस गिरा है, 6% से माइनस है। तो स्टॉक प्राइस लगातार कंटिन्यूसली बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है। गोइंग फॉरवर्ड अगर कंपनी की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट वैसे ही रही, हम लोग टॉप फिगर्स नहीं लेते हैं, टॉप फिगर इज़ 25% अगर 5 साल का कैगर ले, लेकिन मोटा मोटा एवरेज लेते हैं, 9 साल का एवरेज लेते हैं विच इज़ अराउंड 19%। तो अगर ये कैगर लेके भी चले, गोइंग फॉरवर्ड इफ द परफॉर्मेंस रिमेन्स सेम अराउंड 19%, योर 1000 विल बी कन्वर्टेड टू 2,300 रुपीज़ विद इन 5 ईयर्स विच इज़ ऑलमोस्ट 2.5x, और 10 साल में हो जाएगा 5,600 विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 6x। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की परफॉर्मेंस देखी, हर पैरामीटर में देखी, कहीं भी मुझे फ्लॉ नहीं दिखा। प्रॉफिट हो, सेल्स हो, फ्री कैश फ्लो हो, स्टॉक प्राइस मोमेंट हो, हर जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने, और हर टाइम फ्रेम 5 साल, 9 साल, 2 साल, हर जगह उसने कंसिस्टेंसी रही है। हर सिनारियो में, हर पैरामीटर्स में कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी रही है। अगर आप प्रॉफिट की बात करें, सेल्स की बात करें, फ्री कैश फ्लो की बात करें या स्टॉक प्राइस की अप्रिसिएशन की बात करें, कंसिस्टेंसी इज़ द की हियर। तो आई डोंट सी एनी रीज़न वाई गोइंग फॉरवर्ड द कंपनी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म व्हाट इट हैज़ डन हिस्टोरिकली। तो हम लोग ये एज्यूम करना कि नहीं होगा, लॉजिकली कोई रीज़न नहीं बनता है। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन कंपनी रही है, और गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी रिवॉर्डिंग इट्स स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो ये एक डिटेल एनालिसिस थी दोस्तों, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसे आप एक बार अच्छे से रिव्यू करें, अपने तरफ से भी स्टडी करें, एनालाइज करें, और उस बेसिस पे आप अपना जो भी डिसीजन है लें,
तो दोस्तों आई होप यू लाइक द वीडियो। सपोर्ट करें, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग एंड राइट नाउ आई विल वाइंड अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल। बाय फॉर नाउ।